नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रांची में सेंट विटा अस्पताल की लापरवाही से झारखंड विधानसभा की कर्मी अंजना तिवारी की मौत के आरोप लग रहे हैं। शव विधानसभा कैंपस पहुंचने पर पूरा माहौल गमगीन दिखा। कर्मियों के साथ परिवार के सदस्यों ने आरोपी अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखना होगा कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा की मार झेल रहे झारखंड में एक और मरीज की मौत क्या सिस्टम को जगाने के लिए काफी है या फिर और इंतजार करना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा कर्मी अंजना तिवारी की मौत। सेंट विटा अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। गॉल ब्लैडर की सर्जरी में जानलेवा लापरवाही। शव के साथ विधानसभा कर्मियों ने जताया विरोध। आरोपी अस्पताल प्रबंधन पर एक्शन कब। विधानसभा कर्मी के शव के साथ धरना प्रदर्शन, चेहरे पर सहकर्मी को खोने का दुख और सरकार के साथ प्रशासन से इंसाफ की गुहार। ये गमगीन माहौल है झारखंड विधानसभा कैंपस का, जहां विधानसभा कर्मी अंजना तिवारी की मौत के बाद शव लाया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली अंजना तिवारी को विधानसभा में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। पति दीपक शुक्ला की कोविड संक्रमण काल में मौत के बाद ड्यूटी कर रही अंजना रांची के सेंट विटा अस्पताल में गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुई थी। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अंजना की मौत पर पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने दुख जाहिर किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि परिवार को लगता है, महसूस होता है, तब उसे मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करनी चाहिए और पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा कि वाकई में डॉक्टर की गलती है या डॉक्टर की गलती नहीं है। क्या है ये पूरा मामला। विधानसभा कर्मी अंजना तिवारी को गॉल ब्लैडर में परेशानी थी। उन्हें रांची के सेंट विटा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि सर्जरी के दौरान उनकी नस कट गई, जिसके बाद महज 2 ही घंटे में उन्हें 6 यूनिट कोल्ड ब्लड चढ़ा दिया गया। हालात बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान अंजना की मौत हो गई। अंजना तिवारी अपने पीछे 12 साल की बेटी छोड़ गई हैं, जो अभी भी मां को खोने के सदमे में है। अंजना की बुजुर्ग सास ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं विधानसभा सचिव ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन में कहीं पर के नस कट गया, जो बहुत ब्लीडिंग हुआ और खून चढ़ने पर भी हार्ट तक नहीं पहुंचा, सीरियस होती गई, गलत ऑपरेशन हुआ। क्या मांग करते हैं आप लोग? अन्याय में जो हुआ है तो उसका न्याय मिलना चाहिए। उस बच्ची ऊपर जो माँ बाप का टुकड़ हो गई, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुखद वाली बात है और इस संबंध में हमने प्रशासनिक जो आए हुए थे उनको भी ये कहे हैं कि जो भी हो अपने स्तर से प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करने की कृपा करें। अंजना तिवारी की मौत झारखंड में अस्पताल की मनमानी और इलाज में लापरवाही की कड़ी में केवल एक नया मामला नहीं है, बल्कि ये बानगी है उस भयावह हकीकत की जिसमें सुधार के दावे तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी करते नहीं थकते, लेकिन जमीन पर उन दावों की असलियत दिखाती है अंजना जैसी मरीजों की मौत के रूप में। रसूखदार अस्पताल पर कार्रवाई क्या होगी, कब होगी और किस रूप में होगी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अंजना की मौत और सदमे में बेटी का चेहरा बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था से गंभीर सवाल तो जरूर पूछ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, बड़ी खबर रांची से है, जहां एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर दिया। हरमू में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर कुछ छात्रों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी मुख्यालय से एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा भी बाहर निकलकर विरोध करने लगे। इस दौरान दोनों पक्ष में झड़प भी हो गई। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और इसके साथ ही एनएसयूआई और एबीवीपी के जो
नेता हैं उनके बीच झड़प देखी गई। बीजेपी मुख्यालय पर एनएसयूआई ने आकर हंगामा करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों आपस में उलझे। जिस तरह से हरमू मैदान से एनएसयूआई चलकर यहाँ प्रदर्शनकारियों यहाँ कर बीजेपी मुख्यालय पर हंगामा करना शुरू किया। बीजेपी मुख्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाहर निकलकर दोनों एक दूसरे से उलझे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे। गांधी के चमचे, युवाओं के सपने तोड़ने वाले कांग्रेसी, ये लोग आके भाजपा के कार्यालय के सामने विरोध करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग राहुल गांधी के नमूने लोग आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के भविष्य को, सपने को सजाने संवारने का काम किया है और ऐसे ऐसे कांग्रेस के पिट्ठू लोग ये युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। एक और जहां पेपर लीक मामले में एनएसयूआई ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हंगामा करना शुरू किया, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया। हम सीधे इसी संदर्भ में बात करेंगे। आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर जारी है। एनएसयूआई के छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यालय में, जहाँ बच्चे अपना भविष्य का सुनहरा सपना लेकर के जब नीट का एग्जाम पेपर देते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उन पेपरों को लीक करवा देता है। और आज हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं तो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अरगोड़ा चौक से लंबी वाहनों की कतारें लग चुकी है, लेकिन फिर भी एनएसयूआई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर अरगोड़ा थाने के कुछ पुलिसकर्मी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। सारी तरह से इसका जानकारी सबको अवगत इसमें रहा है और आज हम लोग जिस तरह से आंदोलन किए, सारा उसको जानकारी पहले दिया गया था। ऐसा आप नहीं कर सकते हम लोग अचानक किए में, और ये देश भर में इसका लेकर के भी छात्र और युवा आंदोलनरत है। देखिए, राहुल गांधी के भाड़ा के टट्टू अगर हमारा घर घेरने का प्रयास करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय है, आपको आंदोलन करना है, आप स्वतंत्र हैं, फिलहाल में आंदोलन कीजिए, राजभवन के पास जाके आंदोलन कीजिए, लेकिन अगर हमारा घर घेरने का प्रयास करेंगे, ये वही कांग्रेसी के भाड़ा के टट्टू है। जब उत्पाद सिपाही का मामला होता है तो ये लोग चुप रहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से है, उन्होंने हमारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश किया, हमें गंदी गंदी गालियां बकने का काम किया, तब हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें भगाने का काम किया। हमने अभी तक कोई उनके ऊपर डंडा नहीं चलाया, कोई गाली नहीं की, कोई बात नहीं की। हम लोग उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीट के लिए होने वाले चुनाव से पहले ही सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने 28 के जादुई आंकड़े से कम रहने के बाद भी 1 सीट पर जीत का दावा किया है। ऐसे में जेएमएम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर खरीद फरोख्त की आशंका पर अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने भी 1 सीट पर नजरें गड़ाते हुए बीजेपी के दावे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट का रण रोमांचक दौर में पहुंचता जा रहा है। 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी गठबंधन की प्रमुख पार्टी जेएमएम ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। इसमें राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से महागठबंधन के नेताओं पर दबाव बनाने, खरीद फरोख्त करने और प्रलोभन देने से जुड़ी आशंका जाहिर की गई। साथ ही ईडी, सीबीआई, खुफिया विभाग समेत तमाम एजेंसियों को सतर्क रहने की बात कही गई है। जेएमएम की ओर से जारी लेटर वॉर के बाद सियासत गर्माती जा रही है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आरोप पर पलटवार किया। संविधान की ओर से चुनाव लड़ने के अधिकार का दावा करते हुए राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। संविधान में हर व्यक्ति को, हर संस्था को चुनाव लड़ने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए संविधान से अपने आप को ऊपर समझने का कोई काम न करे। दरअसल मामला गरमाया नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के उस दावे के बाद, जिसमें उन्होंने आंकड़े पक्ष में नहीं होने के बाद भी 28 वोट का जादुई आंकड़ा हासिल किए जाने का दावा किया था।
इसके लिए बाबूलाल मरांडी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील भी की थी। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग मुखातिब है, लोग चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत करना, तभी देश मजबूत होगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई कठिनाई आएगी, और हमें लगता है कि जितनी हमें आवश्यकता है शायद उससे अधिक भी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर सकते हैं। सत्ताधारी गठबंधन के वोट अगर अटूट रहे तो 2 सीट उसकी झोली में आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी एक सीट पर दावेदारी जाहिर की जा रही है। हालांकि बीजेपी के दावे पर कांग्रेस नेता तंज कसने से नहीं चूक रहे। देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारा शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। 8 जून से नामांकन है, अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन संभावनाएं ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने घोषणा की है कि हम चुनाव लड़ेंगे। उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास नंबर कहां से आएंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास विधायकों के खरीद फरोख्त से भी जुड़ा रहा है। अंतरात्मा की आवाज और विप के अभाव में कई बार सियासी खेला भी हो जाता है। आंकड़े के अभाव में भी बीजेपी की ओर से जीत का दावा और जेएमएम की ओर से निर्वाचन आयोग को लिखी गई चिट्ठी बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक खेला की स्क्रिप्ट तैयार है। बस इंतजार है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट।